अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जो किसी परेशानी में हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों का हल अता फरमाए, और जो किसी बीमारी में है अल्लाह ताला उन्हें शफाई कामला अता फरमाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन सिम्पटम्स को। वो सिम्पटम्स, वो निशानियाँ जो एवोल्यूशन की टाइम एक औरत पे ज़ाहिर होती हैं, उन निशानियों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एवोल्यूशन क्या होती है। तो एवोल्यूशन किसी भी प्रेगनेंसी के कंसीव करने के लिए एवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और एवोल्यूशन को काउंट करने का जो तरीका है वो एक नॉर्मल जो तरीका है उसमें हम ये काउंट करते हैं कि आपका जो भी मेंसेस साइकिल है 28 डेज़ का, 30 डेज़ का, 32 डेज़ का, 34 डेज़ का, जो भी आपके साइकिल की रूटीन है उसमें से 14 को माइनस कर दें। जो दिन बाकी बचेगा वो आपके ओव्यूलेशन का दिन होगा। लाइक अगर 28 डेज़ की है तो उसमें से 14 माइनस करें तो 14 बचता है, तो 13 14 आपके ओव्यूलेशन के डेज़ होंगे। इसी तरह 30 डेज़ की अगर आपकी साइकिल है तो उसमें से 14 को माइनस करें तो 16 बचता है, तो 15 16 आपके ओव्यूलेशन के डेज़ होंगे। इसी तरह जो भी आपकी साइकिल है उसमें से 14 को माइनस कर दें तो जो डेज़ बचेंगे वो आपके ओव्यूलेशन के डेज़ होंगे। उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद आपका हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ओव्यूलेशन की बात करें तो ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन में हमारी ओवरीज़ हैं, राइट और लेफ़्ट साइड 2 ओवरीज़ हैं। हमें बहुत सी बातें ऐसी सुनने को मिली जिसमें कहा जाता है कि हम लोगों की ज़बान थोड़ी टफ़ होती है, आप लोगों को समझ नहीं आती, तो इसलिए आज हम दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो उसमें यह है कि हमारे दोनों साइड पे राइट और लेफ़्ट 2 ओवरीज़ होती हैं, जिसमें हर माह जो होते हैं वो बहुत से फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें से एक मैच्योर एग हर माह रिलीज़ होता है। कभी-कभार 2 एग रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी सूरत में ट्विन्स प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आमतौर पे एक औरत में हर माह 1 एग रिलीज़ होता है। उस एग का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और एग मैच्योर होने के लिए हमारी बॉडी में कौन-सी चीज़ें पूरी होना ज़रूरी हैं, उसके लिए हमने एक और वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अच्छी बात सुन के आगे पहुँचाना भी सदके जारिया होता है। अब चलते हैं हम ओव्यूलेशन सिम्पटम्स की तरफ। तो ओव्यूलेशन सिम्पटम्स में सबसे पहले जो सिम्पटम बताई जाती है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना। लेकिन हम इसके बारे में आपको कन्फर्म निशानी इसलिए नहीं कह सकते कि हमें पता है इस बात का कि आम लेडी, एक आम घरेलू ख़ातून के लिए ये बेसल बॉडी टेम्परेचर रोज़ सुबह उठ के चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसको ये समझने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है कि आपका कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था और कितना इंक्रीज़ किया है। तो ऐसे में ये सिचुएशन तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है डील करना। तो हम चलते हैं दूसरी निशानियों की तरफ। उसके बाद ओव्यूलेशन की दूसरी सिम्पटम जो बताई जाती है, कभी-कभी जब एग रप्चर करके निकलता है तो उस सूरत में थोड़ी-सी ब्लीडिंग होती है। अब एग रप्चर करने का मतलब ये है कि जब एग फॉलिकल को रप्चर करता है, उसको तोड़ता है और उसमें से निकलता है, तो जो वेसल्स टूटती हैं उसमें से बहुत कम ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत माइनर सी, बहुत थोड़ी-सी, लाइक 1-2 ड्रॉप्स। तो ये इस तरह की थोड़ी ब्लीडिंग कभी आपको 13, 14, 15 डेज़ में फ़ील हो तो आप समझिए आपकी ओव्यूलेशन हो रही है। उसके बाद एक और जनरल निशानी जो है ओव्यूलेशन की, उसमें आ जाता है कि आपका कभी-कभार आपको राइट या लेफ़्ट, कभी-कभार नहीं बल्कि जो इसकी सबसे मेन निशानी ओव्यूलेशन की है, उनमें से एक निशानी ये है कि आपको अपनी राइट ओवरी या लेफ़्ट ओवरी में हल्का-सा पेन फ़ील होगा ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये पेन बहुत सीवियर होता है, लेकिन आम लेडीज़ में ये पेन इतना सीवियर नहीं होता। बहुत लाइट, जिस तरह सुई चुभने वाला, पिन चुभने वाला पेन है, ऐसा पेन फ़ील होता है। अगर आप अपनी बॉडी को जज करेंगे तो आप ये फ़ील कर पाएँगे कि बहुत थोड़ा-सा पेन आपको अपनी राइट या लेफ़्ट ओवरी में फ़ील होगा। तो जिस ओवरी में आपको पेन फ़ील हो, वहाँ से एग रिलीज़ हो रहा होता है। तो आप जब भी अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप बनाएँ तो आप कोशिश करें कि रिलेशनशिप के बाद उस साइड पे करवट लेके आप 15 मिनट लेटें। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे कंसेप्शन के लिए जो ज़रूरी इक़दामात होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं ओव्यूलेशन पे। तो इसमें आपको 13, 14, 15 डेज़ के करीब, या आपका साइकिल लंबा है तो उस दौरान में 17, 18 फेज़ के दौरान अगर आपको अपनी राइट या लेफ़्ट ओवरी में हल्की सी पेन या हल्की सी चुभन का एहसास हो तो आप समझिए आपके ओव्यूलेशन के दिन हैं। आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप जाके अपना डिस्चार्ज को चेक करें तो आपको उससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है अपने ओव्यूलेशन डे का। औरत में एक नॉर्मल डिस्चार्ज बहुत नॉर्मल सी चीज़ है।
तो वो डिस्चार्ज पूरा मंथ चेंज होता रहता है, जिसमें जब ओव्यूलेशन के डेज़ आते हैं तो वो चार्ज बहुत स्लिपरी सा हो जाता है, जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है। उसे अगर आप अपनी उंगलियों के दरमियान लेकर स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करने से मतलब ये कि उसको खींचें, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी उंगलियां खुल जाती हैं और वो स्ट्रेच हुआ जो मवाद होता है वो टूटता नहीं है। तो वो आपके ओव्यूलेशन के सबसे बेस्ट डेज़ होते हैं। उन डेज़ में आपका अंडा फ़राज होता है, और अंडा फ़ारिज होने के तकरीबन 48 घंटे बाद तक आपकी बॉडी में रहता है, उसके बाद ज़ाया हो जाता है। उन 48 घंटों के दौरान अपने हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। ये तो हो गई ओव्यूलेशन की सिम्पटम्स। अब अगर कुछ ऐसा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है प्रेगनेंसी के लिहाज से और अपने ओव्यूलेशन को टारगेट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए 2 चीज़ें कही जाती हैं। या आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, जिसे ओव्यूलेशन अल्ट्रासाउंड ही कहा जाता है। वो आप 12-13 डेज़ में डॉक्टर के पास जाके ओव्यूलेशन अल्ट्रासाउंड करवाएँ, तो वो आपको एग की मैच्योरिटी बता देगा। हम इस पे भी एक वीडियो बनाएँगे जिसमें आपकी प्रेगनेंसी के लिए एग का कितना मैच्योर होना ज़रूरी होता है। और अगर आप वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे, तो उसका दूसरा तरीका होता है कि किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ओव्यूलेशन किट खरीद लें। उनको ओव्यूलेशन किट बोला जाता है, ओव्यूलेशन किट खरीदें। उस पे आप अपने यूरिन को डालें, तो आप देखेंगे जिस तरह प्रेगनेंसी किट पे होता है, अगर आपकी ओव्यूलेशन हो रही है उन डेज़ में, तो वहाँ पे 2 लाइन्स बनेंगी, और अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो आपकी 1 लाइन बनेगी। ये भी ओव्यूलेशन को चेक करने का रिलायबल तरीका है। ओव्यूलेशन सिम्पटम्स का बात हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्शन के लिए कौन से स्टेप्स करने ज़रूरी हैं, जिससे आपके कंसीव करना तकरीबन 99% तक जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।